तो कहीं से नया नहीं है। कैसे मैं इसमें आगे बात करता हूं, परेशानी का बायस नहीं है चोलिस्तान प्रोजेक्ट पे जरा आगे बात करते हैं। मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराऊंगा। गुज़िश्ता हफ्ते हमारे साथ राना सनाउल्लाह साहब थे इसी प्रोग्राम में। उनका ये कहना था कि जी पीपल्स पार्टी से तो मामला हमारा सेटल्ड है, हमें तो कोई परेशानी नहीं है नहरों के मसले पे। और उनका एक और भी जुमला मुझे बड़ा दिलचस्प कहना था कि जी सिंध की कॉन्फ्रेंस जमातें दरहकीकत जो एहतजाज करी वो पीपल्स पार्टी के खिलाफ करी, हमारे खिलाफ नहीं कर रही हैं। ऑन द रिकॉर्ड अगर आप 1 मिनट दें हम आपको सुनवा देते हैं। जनाब पीसीआर बिल्कुल टैकल्ड है, इसको टैकल करेंगे क्या, ये बिल्कुल टैकल्ड है। और नहरों के ऊपर जो उनका स्टांस है वो उनकी सियासत की और वक्त की ज़रूरत है, जारी रखना जो है वो उनकी सियासी मजबूरी है। क्योंकि अगर वो ये स्टांस नहीं लेंगे तो वो जो नेशनलिस्ट नाम नहाद नेशनलिस्ट जो वहाँ पे माहौल पैदा किए हुए हैं सिंध में, तो वो तो पीपल्स पार्टी। तो सुना आपने शादी साहब क्या कहा, झलक देखी आपने उनके... अगर आप मुझे 2-3 मिनट दें। जी मैं मेरा ख्याल है कि देखिए नून लीग का एक बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद इनके डीएनए में है लोगों को डिवाइड करने की एक पॉलिसी है, जो कि मैं समझती थी कि बहुत हद तक अब वो मध्यम हो गई है। लेकिन मैं इस पर भी एतराज करती हूँ कि ये लेबल करते हैं कि सिंध में फलानी जमातें ये कर रही हैं और फलाना ये हो रहा है। देखें, अगर कोई जमात बेशक वो हमारी मुखालिफ भी हो, लेकिन अगर वो भी पानी की किल्लत की तशवीश का इजहार कर रही है और इन कनाल्स पे अपने संगीन रिजर्वेशंस का इजहार कर रही है तो उसमें कोई हर्ज नहीं। हाँ, उनका तरीका एहतजाज का, जिससे मैं एग्री नहीं करती कि जी आपने रोड रास्ते बंद कर दिए, आम आवाम को तकलीफ हुई, आपने ट्रेनें बंद कर दी, आम आवाम को तकलीफ हुई। आपके साथ ये ज्यादती जो मंसूबा बना है वो बना वफाकी हुकूमत रही है, लेकिन आप सिंध की आवाम को तकलीफ में डाल रहे हैं। इस आवाम को जो कि जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, जिसमें कारोबारी लोग भी हैं, जिसमें आपका किसान भी, आपके मरीज भी हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, हर शख्स को तकलीफ में डाला जाता है जब मेन रोड्स बंद कर दिए जाते हैं, हाईवेज बंद कर दिए जाते हैं एहतजाज के नाम पे, ट्रेनें बंद कर दी जाती हैं एहतजाज के नाम पे। तो ये बिल्कुल मैं समझती हूँ उनका तरीकेकार मुनासिब नहीं है। लेकिन सबका ये मुतालबा है और ये मुतालबा बड़ा रियल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा पानी के जो के इशू पर जो नाजायजी है, खास तौर पे जो वफाकी हुकूमतों के फैसले हैं, उस पर हमेशा आवाज उठाई है। आपको याद होगा कि कालाबाग डैम के ऊपर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब कमू शहीद के मुकाम पर गर्मी की शदीद गर्मी के मौसम में उन्होंने धरना दिया, वहां पे बैठ के प्रोटेस्ट किया। और यही विरसा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को मिला है कि आज वो एक और अवाम दुश्मन जो है मुल्क दुश्मन हुआ ना। जो चीज फेडरेटिंग यूनिट्स आपके साथ अग्री नहीं कर रही बनाने को, जो मुतफक्का ही नहीं है, जो यूनिलैटरल एक तरफा है मुसल्लत की जा रही है, तो वो कैसे फेडरेशन दोस्त हो सकती है। तो यही विरसा बिलावल साहब को मिला है और वो इसी पर बात कर रहे हैं। कभी उन्हें वो बुरे लग रहे हैं कि वो तंदो तेज अल्फाज और पता नहीं लहजे में बात कर रहे हैं। भाई इस शिद्दत को समझने की कोशिश करें। बिलावल साहब के लहजे की तेजी या उनकी मिजाज की गर्मी को नहीं, इस मामले की शिद्दत को समझें। जो भी XYZ बात कर रहा है, मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, उनको पानी के बारे में कख नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता पानी का क्या मसला है। उन्हें ये भी नहीं पता कि पंजाब में कितनी किल्लत है पानी की। जो इशारे हमें मिल रहे हैं, आप आ जाए जी। मैं जी अच्छा आप पहले मुकम्मल कर लें। आप सनाउल्लाह साहब के जो उनका जो आप रिस्पॉन्ड करना चाहिए। मैं इस पे भी मुझे कहना नहीं चाहिए। आई मीन बड़े मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। मेरी जमात की भी ये ट्रेनिंग नहीं है, मेरी जाती भी ये ट्रेनिंग नहीं है। आई डिड नॉट लाइक टू से दिस, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अगर किसी का इख्तलाफ होता और ये तमाम चीजें इसलिए सिंध में हो रही होती, तो राना साहब को ये इल्म होना चाहिए कि इनके अपने एक मिनिस्टर के साथ जो रिएक्शन दिखाया है लोगों ने, जो कि काबिले अफसोस है, काबिले मजम्मत भी है, क्योंकि वो हमारे कॉलीग हैं। जी वो हमारे कॉलीग हैं। उनका ताल्लुक तो नून लीग से है ना जी, उनका ताल्लुक तो पीपल्स पार्टी से नहीं है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है राना सनाउल्लाह साहब डरे उस दिन से जब इस तरह की इनकी जो भी स्कीमिंग है ना वो एक्सपोज हो जाएगी, क्योंकि वो हो रही है एक्सपोज। अब तो सीधा सीधा जी वजीर आजम साहब ने खुल के ऐलान करना है कि ये नहरें नहीं बनेगी। हमने आवाज सुनी है लोगों की, हमने दर्द समझ लिया है लोगों का, लिहाजा हम इससे पीछे हट रहे हैं। मैं समझती हूँ कोई भी जी शऊर और अवाम
का दर्द रखने वाली हुकूमत इसी तरह बिहेव करती है। अब फैसला इन्होंने करना है, फैसला हुकूमत ने करना है, लेकिन लग ये रहा है, इशारे ये लग रहे हैं कि पंजाब भी कोशिश करेगा